प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सच्चे समय के लिए, जब खुदा बाप ने हमें फिर से एक बार मौका दिया ताकि मैं और आप परमेश्वर के वचन से कुछ देर सीख सके। और इन दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने घरों पर वचन को पढ़ें, सीखें और साथ ही साथ एक विषय को आपके सामने लेकर के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कलीसिया में बहुत से लोग होते हैं जिनके मन में प्रार्थना को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं, प्रार्थना को लेकर के उनके मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं। और जैसा कि अगर एक औसतन हम एक कलीसिया में देखें कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें से लगभग 20 से 25 लोग या 30 लोग करीब करीब ऐसे होते हैं जिनको प्रार्थना करनी नहीं आती है। हो सकता है कि वो अभी कलीसिया में नए हों, हो सकता है कि उन्होंने अभी अभी परमेश्वर के वचन को जाना हो और प्रार्थना को लेकर के उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और उनके मन में जो सबसे खास सवाल होता है कि भाई प्रार्थना कैसे करें। जैसे कि यीशु मसीह के चेलों ने भी प्रभु से पूछा कि प्रभु हम प्रार्थना कैसे करें। तो आइए कुछ देर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, परमेश्वर के वचन देखेंगे कि प्रार्थना कैसे करें। आखिर प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक विनती है जो हम प्रभु के सामने रखते हैं। और खासतौर से हम देखते हैं जिस तरह से हम इस प्रार्थना को करने में जब हम शुरू करते हैं तो प्रभु ने कहा कि जब हम प्रार्थना की शुरुआत करें तो इस तरह से करें कि हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं। सबसे पहली बात, वो जो शब्द शुरू हो रहा है वो हो रहा है पिता। तो जब हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं या जब हम अपनी मम्मी से कुछ कहते हैं, अपने पापा से हमें कुछ कहना होता है, तो हमें बहुत बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, हमें बहुत भारी शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है। पर हम जब भी अपनी मम्मी से बात करते हैं या जब भी हम अपने पिता से बात करते हैं तो बहुत साधारण शब्द होते हैं जिनमें मैं और आप अपने माता पिता से बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तरह से ले लीजिए कि अगर हमें पापा से ये बताना है कि पापा हमें एक नई शर्ट की जरूरत है, तो आप बहुत बड़े शब्दों में नहीं कहते हैं, पर आप सिंपली उनसे कहते हैं कि पापा हमें एक शर्ट लेनी है और हमें वो स्कूल में पहन के जानी है या वहां पर फंक्शन है, हमें वहां पर जाना है। या जब हम कभी बात करते हैं अपनी मम्मी से तो हम बहुत सिंपल तरीके से बात करते हैं और हम उसमें कोई बड़े शब्द नहीं करते। तो जैसे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना जब करें तो बहुत साधारण शब्दों और एक संबंध नजर आए। और जब हम प्रार्थना करें तो हमारे शब्द बहुत बड़े ना हो पर बहुत साधारण शब्द हो। प्रार्थना क्या है? जब हम देखते हैं प्रभु के वचन में कि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर पिता से एक बातचीत करने का साधन है, एक बातचीत करने का जरिया है। प्रार्थना में 4 चीजों की जो खास आवश्यकता है जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज है आराधना। जब आप प्रार्थना करना शुरू करें तो आपके शब्द ऐसे हों कि प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आप महान ईश्वर है। प्रभु जो आपके दिल में जो शब्द आते हैं प्रभु की बढ़ाई के लिए, उसकी स्तुति के लिए, वो शब्दों को बोलना जरूरी है। आराधना मतलब एडोरेशन। परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता उसके 95 अध्याय के 6 पद में जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो जब हम प्रार्थना करें तो हमारे अंदर से जो मन से शब्द निकल रहे हैं कि प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आप महान है, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाले रखा है। आप अपने बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। तो पहली चीज है आराधना, एडोरेशन। दूसरी बात है पाप का अंगीकार करना, या हम उसको इंग्लिश में कह सकते हैं कन्फेशन। तो पहली चीज है कि हमें आराधना के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी चीज है अपनी प्रार्थना में हमें कन्फेशन करना चाहिए, अपने पाप का अंगीकार करना चाहिए। वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। तो जब भी हम प्रार्थना में परमेश्वर के समीप जाएं तो इन चीजों में हम ध्यान रखें कि हमारी प्रार्थना का जो दूसरा विषय होना चाहिए वो हमें मालूम होना चाहिए। हम अपने पापों का अंगीकार करें कि प्रभु हम पापी हैं, हमसे यहाँ पर गलती हो गई, प्रभु मैं वहां पर क्रोध में बोल गया, परमेश्वर मेरे मुंह से वहां पर झूठ निकल गया, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। और अपनी उस प्रार्थना में आप पहली चीज एडोरेशन करें, दूसरी चीज कन्फेशन करें और तीसरी चीज है धन्यवाद ज्ञापन करना।
या शुक्रगुजारी करना, या इंग्लिश में कहें तो थैंक्स गिविंग करना, उसको धन्यवाद करना कि प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, प्रभु हमारी कलीसिया के लिए, जिन चीजों के बारे में आप उसको धन्यवाद करना चाहते हैं धन्यवाद करें। फिर जब हम ये 3 चीजें कर चुके हैं, एडोरेशन, कन्फेशन और थैंक्स गिविंग, तो चौथी बात जो आता है, चौथा चरण जो आता है वो है याचना, या इंग्लिश में कहें तो सप्लिकेशन। हम अपनी बात को प्रभु के सामने रखें, तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसा पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय पहले पद में हम देखते हैं, वचन कहता है हमारी प्रार्थनाएं सीधे परमेश्वर को संबोधित करने वाली होनी चाहिए। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 5वें पद में भी परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं, और लिखा है यीशु के नाम में हमें प्रार्थना को करना चाहिए। चौथा वचन जो है हम देखेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 13वें पद में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और इफिसियों उसका 6 अध्याय उसके 18वें पद को हम देख सकते हैं कि हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है, जब हम चार तरह से प्रार्थना करें, जब प्रार्थना करें तो सबसे पहली चीज है उसमें हमारी आराधना नजर आनी चाहिए, एडोरेशन नजर आना चाहिए। दूसरा, हमारे पाप का अंगीकार नजर आना चाहिए, उसमें कन्फेशन होना चाहिए। तीसरी चीज शुक्रगुजारी होना चाहिए, या धन्यवाद ज्ञापन हमें करना चाहिए, या थैंक्स गिविंग करनी चाहिए। चौथी चीज हमें याचना या विनती जो हमें प्रार्थना में कहना है, तो हमें वो बात प्रार्थना में कहनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा आमतौर पर जो सवाल होता है वो ये होता है कि भाई हम प्रार्थना कहाँ कर सकते हैं, आखिर प्रार्थना हम कहाँ करें। तो प्रभु का वचन कहता है सर्वत्र, यानी कि सब जगह पर हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमें हर जगह पर प्रार्थना करनी चाहिए। रोड पर आप चलते समय प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं, बाहर प्रार्थना कर सकते हैं, ऑफिस में प्रार्थना कर सकते हैं, चलते फिरते अपने कामों को करते समय परमेश्वर को ध्यान कर सकते हैं, प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पहला तिमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 8वें पद में वचन कहता है सो मैं चाहता हूं कि हर जगह प्रार्थना किया करो। हर जगह प्रार्थना करें, आप कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, कोई एक लिमिटेशन नहीं है कि आप वहां पर प्रार्थना करें। दूसरी चीज है जो परमेश्वर वचन कहता है कि अपनी कोठरी में जाकर के प्रार्थना कर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 6 पद में हम देखते हैं, वचन कहता है परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, ताकि वो तुझे क्या करे, उत्तर दे। फिर हम तीसरी जगह देखते हैं कि परमेश्वर के घर में जाकर प्रार्थना करना, इबादत खाने में जाकर दुआ करना, या चर्च में जाकर के प्रेयर करना। वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 लोग उसमें से प्रार्थना कर रहे थे, एक उसमें से जो फरीसी था वो था, और जो दूसरा व्यक्ति है वो एक चुंगी लेने वाला है, या वो एक साधारण व्यक्ति है। परमेश्वर वचन कहता है भजन संहिता उसका 26 अध्याय उसके 12वें पद में कि एक विशाल मंडली के आगे प्रार्थना करना। सुलेमान राजा कहता है, पहला राजा उसके 8वें अध्याय के 22 से 53 पद तक हम देखते हैं, तो लिखा है मैं निजी प्रार्थनाएं गुप्त स्थानों में की जानी चाहिए, पारिवारिक प्रार्थनाएं एक छोटे समूह के साथ की जानी चाहिए, सार्वजनिक प्रार्थनाएं मंडली के सामने की जानी चाहिए। तीनों जगह पर हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। छोटे समूह में अपने परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, गुप्त स्थान में जाकर के मतलब अकेले में आपका जो क्वाइट टाइम है वो आप कर सकते हैं। तीसरी चीज है सार्वजनिक स्थल या परमेश्वर के लोगों में या विश्वासियों की मंडली में जाकर के प्रार्थना करना। अब तीसरी जो बात उठती है वो है प्रार्थना कब करें। भाई प्रार्थना हम कब कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है सदा, कभी भी कर सकते हैं। कोई भी टाइम नहीं है 24/7। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपकी प्रार्थना कोई नहीं सुनता। परमेश्वर की जो आंख है वो आपके ऊपर लगी रहती है, उसके जो कान है वो आपकी प्रार्थना पर लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके पहले पद में वचन कहता है नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। फिर पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब है हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हमारे जो विश्वासी जीवन का जो आधार है वो क्या है? प्रार्थना है। फिर जो बात आती है वो है कि सुबह के समय हम प्रार्थना करें, प्रातः काल में प्रार्थना करें। प्रातः काल में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। वचन कहता है भजन संहिता उसका 5वां अध्याय उसके 3 पद में
हे यहोवा परमेश्वर, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। इसका मतलब है हमें सुबह के समय में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसा कि भजन संहिता में हम देखते हैं दाऊद राजा कह रहा है। दूसरी बात, दोपहर और संध्या में भी हम प्रार्थना के समूह में होकर प्रार्थना कर सकते हैं या फिर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को कर सकते हैं। भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसके 17वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। इसका मतलब है कि आप कभी भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सुबह में ही उठकर मध्यस्थता की प्रार्थना को ही करेंगे तो प्रभु आपकी सुनेगा। कई लोग ऐसे हैं जो अपने काम को करते हैं, जॉब पर जाते हैं, बहुत देर रात तक आते हैं और फिर वो सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं। पर जब भी आपको समय मिले आप व्यक्तिगत प्रार्थना को कर सकते हैं। जैसा कि वचन कहता है, प्रतिदिन प्रार्थना करें। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन प्रार्थना करें फिर 4 दिन प्रार्थना ना करें। वचन कहता है प्रतिदिन प्रार्थना करें। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 3 पद में वचन कहता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। इसका मतलब हमें कंटिन्यूअस, हमें प्रतिदिन उससे प्रार्थना करनी है। दूसरी जो अगली बात है वो ये है, दिन और रात हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब हमें उससे कभी भी प्रार्थना करें। जब भी हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। भजन संहिता उसका 81 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। दानियेल नबी की पुस्तक में वचन कहता है, दानियेल प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना किया करता था। जैसे कि हम देखते हैं दानियेल उसका 6 अध्याय उसके 10वें पद में। अब हमारे जो अगली बात है वो ये है कि हमारी प्रार्थना के विषय क्या होने चाहिए। भाई हम किन चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यूं तो आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से हमारी बहुत सी जरूरतें होती है, लोगों की बहुत सी जरूरतें होती हैं, किसी किसी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हम प्रार्थना के कौन से विषयों को लेकर के प्रार्थना कर सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 9 पद से 13 पद तक हम जो प्रभु की प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु के द्वितीय आगमन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रतिदिन की रोटी यानी कि वचन को जब हम मांगते हैं उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं या स्वयं की क्षमा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पाप और परीक्षा पर विजय पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। याकूब उसका 5 अध्याय उसका 13 पद से लेकर 16 पद तक हम पढ़ सकते हैं, जिसमें कि वचन बताता है कि हमें रोगियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय के 1 पद से 4 पद तक वचन कहता है, सब मनुष्यों, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों अपने व्यक्तिगत जीवनों और पापियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। और वचन कहता है कि यशाया उसका 38 अध्याय उसके पहले पद से 5वें पद तक जब हम देखते हैं, वचन कहता है हमें दीर्घ आयु के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जो आयु है वो बढ़े। हम किसी के लिए प्रार्थना करें जो उसको आशीष मिले। दानियेल उसका 6 अध्याय 18 पद से 23 पद तक व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करिए। इन दिनों में जब हम देखते हैं कि खासतौर से जो समय चल रहा है उस समय पर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, स्वयं के लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है पहला राजा उसका 3 अध्याय 5 पद से 9 पद तक, बुद्धिमत्ता और भले बुरे की परख के लिए प्रार्थना कीजिए। हम जो प्रार्थना करें उसमें हम ये भी कोशिश करें, अलग अलग समय में हम अलग अलग प्रार्थनाओं को कर सकते हैं, अलग अलग विषयों को, जो इन बातों को हम सीख रहे हैं इनमें से अलग अलग विषयों को लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपके पास अत्यधिक समय है तो आप उसको श्रेणी में रखकर प्रार्थना कर सकते हैं कि अब हम इन 2 विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, अब हम इन 2 विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, अब हम इन 2 विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो श्रेणी में रख करके प्रार्थना कर सकते हैं। बुद्धिमत्ता और भले बुरे के ज्ञान की परख के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब वचन कहता है कि हम जब प्रार्थना करें तो अपनी हम मंगलमय यात्रा के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप घर से निकलें तो जरूर से प्रार्थना करके निकलें। वचन कहता है रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 10वें पद में, मंगलमय यात्रा के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब पौलुस कहीं कहीं जाते थे, सेवकाई के लिए जाते थे, वो प्रार्थना किया करते थे। कुलुसियो उसका 1 अध्याय 28वें पद में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक मसीही के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वह मसीह में सिद्ध हो जाए।
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जो कमजोर हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो कलीसिया में है और आपको लग रहा है किसी वजह से ऐसा है कि वो कमजोर हैं, वचन में कमजोर हैं, अभी विश्वास में कमजोर हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना कैसे करें? वचन में जैसे कि मत्ती में हमारा परमेश्वर ने नेतृत्व किया कि हम किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र माना जाए। पर वचन कहता है और हम किस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रार्थना में हमने चार चीजों को सीखा कि हम एडोरेशन करें, अपने पाप का अंगीकार करें, साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और चौथी बात, अपनी याचना या विनती को हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। प्रार्थना में बाधाएं कब आती हैं? दूसरी बात है कि कई बार भैया, कई लोगों का ये सवाल होता है, भैया हमने प्रार्थना तो करी पर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, या प्रार्थना में क्या परेशानी हो गई है कि प्रार्थना करने के बाद हमें उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। तो जब भी परमेश्वर प्रार्थना के विषय में बात करते हैं तो वो 3 बातें कहते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना का उत्तर हाँ में आता है, ना में आता है, या अभी प्रतीक्षा करो इसमें आ सकता है। परमेश्वर कई बार हमें तुरंत उन चीजों को दे सकते हैं, कई बार परमेश्वर को पता होता है कि ये चीज जो है वो हमारे लिए नहीं है, तो परमेश्वर हमें उसे नहीं देते, या हम तीसरी चीज देते हैं, या परमेश्वर कहते हैं कि समय का इंतजार करो, सही समय पर परमेश्वर तुम्हें उन सब चीजों के लिए जो तुम चाहते हो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। जब भी हम प्रार्थना करें तो हम देखते हैं कि प्रार्थना में बाधाएं बहुत आती हैं। सबसे पहली बाधा जो है वो है अविश्वास। जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया तो सबसे पहले उससे ये वाली बात को पूछा कि क्या तू विश्वास करता है। इसका मतलब है विश्वासी जीवन में जब भी हम देखते हैं कि हम प्रभु के वचन को मान रहे हैं, सीख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज है जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास उसमें होना चाहिए, अविश्वास नहीं होना चाहिए। याकूब उसका पहला अध्याय के 6 और 7वें पद में हम देख सकते हैं। और हम जब प्रार्थना करें तो जब भी हम प्रार्थना करें तो वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के सम्मुख जाए, वेदी के पास जाए और अपनी कुर्बानी लेके, अपनी भेंट लेकर जाए, और तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ बैर है, तो पहले जाकर उससे सुलह कर, पहले उसको जाकर के मना। वचन कहता है कि पहले हम क्या करें, पाप की क्षमा मांगे तो हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। मरकुस उसका 11 अध्याय 25 पद में हम प्रभु के वचन में देख सकते हैं। कई बार हमारे मन में बहुत सी और भी बातें होती हैं, हमारे जीवन में और भी बातें चल रही होती हैं, अनर्थ की बातें चल रही होती हैं। वचन कहता है भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसके 18वें पद में वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। इसका मतलब है कि जब भी आप इन चीजों को कर रहे हैं कि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो लोगों को क्षमा करें, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे मन में कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसके कारण प्रभु मैं किसी को क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बारे में अगर मैं दूसरी बातों को सोच रहा हूँ या मैं किसी के लिए बुरे मन से सोच रहा हूँ तो कई बार तब भी हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। वचन कहता है अनुचित रीति से मांगना भी कई बार मेरे और आपके जीवन में इस बात को करता है कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। वचन क्या कहता है, याकूब उसका 4 अध्याय के 3 पद में, तुम मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि तुम मांगते हो पर सही इच्छा से नहीं मांगते हो। इसका मतलब है कि अनुचित रीति से मांगना या अनुचित इच्छा से मांगना भी कई बार हमारे और आपके लिए प्रार्थनाओं के रुक जाने का कारण होता है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो कुछ प्रतिज्ञाएं हम प्रभु से कर सकते हैं। मरकुस उसका 11 अध्याय 24 पद, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 7 पद, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 पद, इफिसियो उसका 3 अध्याय उसका 12 से 20 पद, इब्रानियों उसका 4 अध्याय 16 पद। हम इन विषयों को देख सकते हैं कि हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो क्या उसमें बातें हम ध्यान दें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम उसको समझें कि हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करने के जो बातें हैं उसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, जब भी हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें मांगने की आवश्यकता है, वचन के अनुसार हमें मांगने की आवश्यकता है। वचन कहता है रोमियो उसका 8 अध्याय 27 पद, मत्ती उसका 26 अध्याय 39 पद, यीशु ने प्रार्थना करी और कहा कि ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मैं चाहता हूं कि जैसा मैं दिल में सोचता हूं वैसा नहीं, पर प्रभु जो तेरी मर्जी है वो पूरी हो। वचन कहता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर प्रभु आपकी मर्जी क्या है वो मेरे जीवन में पूरी हो। तो जब भी हम प्रार्थना करें तो हो सकता है
कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं पर प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जा रही। तो कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए भी नहीं सुनी जाती कि हम जो है वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा कि जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे तो उन्होंने कहा कि प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर प्रभु इसमें मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। जब हम प्रार्थना करें तो हम इस प्रार्थना को करें। एक बच्चा था, वो छोटा था, 5 साल का 6 साल का बच्चा था। वो देख रहा था कि उसके पिता जो है वो अपनी शेव कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ, जैसे ही उसके पिता ने अपना फोम ब्रश उठाया और अपनी शेव करने के लिए फोम लगाने लगे तो पिताजी का ध्यान ऊपर शीशे की तरफ था। तभी बच्चे ने अचानक से रेजर उठाया और अपने चेहरे पर लगाने लगा। तो उसके पिता ने उसको एक तेज थप्पड़ मारा और वो रेजर छीन लिया। वो बच्चा डर गया, वो बच्चा रोने लगा और फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, 22 का हुआ, 25 साल का हो गया। जब वो 25 साल का करीब हो गया तो उसकी काफी बड़ी बड़ी दाढ़ी आ गई उस बच्चे की। और एक दिन ऐसा हुआ कि पिता ने उसके पास एक शेविंग किट ली, खरीदी और उसमें रेजर लिए और सब चीजें ली और सब चीजें ले जा करके उस बच्चे को देने लगा। तो जब उस बच्चे को देने लगा तो हम इस चीज को उस कहानी में देखने पाते हैं कि जब वो पिता उस बच्चे को दे रहा है तो बच्चा बहुत डर रहा है और कह रहा है नहीं पिताजी मैं ये नहीं ले सकता। तो पिता ने कहा क्यों? तो वो बच्चा कहता है कि मुझे मालूम है, आप जब मैंने बचपन में ये रेजर उठाया था तो आपने मुझे मारा था। उसका पिता एक शब्द कहता है कि वो सही समय नहीं था, ये सही समय है। कई बार हमारे और आपके जीवन में प्रार्थनाएं रुकने की वजह ये होती है कि वो सही समय नहीं होता। समय पर परमेश्वर सब बातों को पूरी करता है। इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। जरूर से इन बताए हुए पदों को पढ़ें, घर में स्टडी करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।